तो ये बात है 2 मंथ्स पहले की, जब मैं ऐसे प्ले स्टोर में घूम रहा था और तभी मेरे को एक गेम दिखता है जिसका नाम था स्टारड्यू वैली। वैसे तो इस गेम के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा कि डाउनलोड करके खेल ही लेते हैं। एंड 2 महीने खेलने के बाद मेरे को ये चीज पता चल गया कि भाई ये गेम बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसी गेम के अंदर मेरे को 20 लाख कॉइन्स कमाना है सिर्फ 3 सीजन के अंदर। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, इस गेम में टोटल 4 सीजन होते हैं, जो कि तुम्हें पता ही होगा। और हर एक सीजन में 28 डेज होते हैं, मतलब कि 3 सीजन के अंदर 84 डेज। इन्हीं 84 डेज में मेरे को 20 लाख कॉइन्स कमाना है। और जानकारी के लिए बता दो, इस गेम में बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रिंग के डे 1 से हमारा गेम शुरू होता है। और इस दिन कुछ करने से पहले मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को मैंने इस गेम में क्या क्या बना कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने 2 फिश पॉन्ड बना के रखा है, और उसके साइड में मैंने ये छोटा सा जगह बना के रखा है जहाँ पर मैं अपना खेती बाड़ी कर सकूंगा। और इस तरफ भी मैंने खेती करने के लिए जगह बना के रखा है, बस ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये है ग्रीन हाउस, जो की डैमेज था जिसको मैंने रिपेयर किया है। और ये ग्रीन हाउस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक सीजन के क्रॉप्स को बो सकते हैं। और ये है हमारा सुअर और बकरियों का फार्म, जो की बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। चलो एक करके क्या ही दिखाना, मैं तुम लोगों को पूरा फार्म ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कितना ज्यादा बड़ा फार्म है, और आने वाले समय में इस फार्म को मैं बहुत ज्यादा सुंदर बनाने वाला हूँ। तुम लोगों को तो सब कुछ दिखा दिया है, अब टाइम था हमारे खेती बाड़ी का काम शुरू करने का। पहले तो मैं इस जगह को जल्दी से साफ कर लेता हूँ, और उसके बाद हमारे यहाँ के एक दुकानदार से बहुत सारे कॉलीफ्लावर्स के सीड्स खरीद लेता हूँ। अब बीज बोने से पहले मैं इस मूर्ति से फार्मिंग का प्रोफेशन ले लेता हूँ, जिससे कि हमारा क्रॉप जल्दी ग्रो हो सके और महंगे बिक सके। फार्मिंग का प्रोफेशन लेने के बाद अब टाइम था बीज बोने का, तो इसीलिए जल्दी से मैं होई का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के मिट्टी को खोदता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बेसिक से फर्टिलाइजर लगाता हूँ, जिससे कि हमें अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स मिल सके। अब फाइनली मैं अपने बीजों को बो सकता था, तो जल्दी से मैं अपने बीजों को बोता हूँ, और सेम ही काम मैं यहाँ पर भी करता हूँ। तो खेती बाड़ी का काम करते करते रात हो जाती है, तो जल्दी से मैं घर में जाके सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे को घर दिखाने के लिए मैं जल्दी से जूम आउट कर लेता हूँ, जो कि तुम देख सकते हो कितना बड़ा सा घर है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये है मेरा बेटा पिप्पो, और ये है मेरी हेली, जो कि तुम देख ही सकते हो कौन है। नोटी उड़ा के बहनी। वैसे ये सब छोड़ो, आज मैं टीवी में देखता हूँ कि मेरा दिन बहुत अच्छा है, मतलब कि मैं स्कल कैवर्न में माइनिंग के लिए जा सकता हूँ। लेकिन स्कल कैवर्न में जाने के लिए 10 बजे तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पर बस से ही जा सकते हैं। अगर बस चलाने वाली आंटी जल्दी आ जाती तो बहुत काम आसान हो जाता, लेकिन वो आंटी 10 बजे से पहले आती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं ट्रफल उठाने लग जाता, जो की बहुत अच्छे कीमत में बिकते हैं, और ये ट्रफल हमारे पिग्स मिट्टी के नीचे से निकाल के देते हैं। ट्रफल उठाने के बाद मैं क्लीन भाई से इन चीजों को तुड़वाता हूँ, जिससे मेरे को बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं। इन्हीं चीजों में से एक चीज नया था, जिसको मैं म्यूजियम में डोनेट कर देता हूँ। और तुम यहाँ पर देख सकते हो मैंने म्यूजियम में ऑलरेडी कितनी सारी चीजों को डोनेट करके रखा है। अब फाइनली 10 बज चुके थे, तो जल्दी से मैं आंटी के साथ डेजर्ट में आ जाता हूँ, जहाँ पर स्कल कैवर्न है। अगर तुम लोगों को नहीं पता स्कल कैवर्न है क्या, तो जानकारी के लिए बता दो, ये एक माइन है जहाँ से हम बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा माइनिंग में आने का एक ही रीजन था, वो था आयोडियम और कलेक्ट करना, जो की बहुत कीमती चीज है। और यहाँ पर हमारे माइंस का लेवल जितना बढ़ते जाएगा उतना ही हमें आयोडियम और मिलेगा। बहुत देर माइन में बिताने के बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ, और यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने टोटल 49 आयोडियम और कलेक्ट किए हैं। और इन आयोडियम और को मैं फर्नेस में डाल देता हूँ, जिससे कि मेरे को आयोडियम मिल सके। वैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो हमारे क्रॉप्स बड़े हो रहे हैं। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये चीज क्या है, तो जानकारी के लिए बता दो, ये है स्प्रिंकलर, जो कि हमारे खेत में पानी देते हैं। हमारे ये जो ग्रीन हाउस है ना, यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्रैनबेरीज लगा के रखे थे, जो कि बहुत अच्छे दाम में बिकते हैं। लेकिन मैं इनको हटाकर यहाँ पर एंशिएंट फ्रूट बोऊंगा, जो कि इनसे 10 गुना ज्यादा महंगा है। एंशिएंट फ्रूट लगाने का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबा है, तो देखते हैं 3 सीजन में यहाँ पर एंशिएंट फ्रूट से भर पाते हैं कि नहीं जगह को। अब मैं यहाँ पर और एक खेती बाड़ी का जगह बनाने लगता हूँ, क्योंकि उस समय मैंने ज्यादा कॉलीफ्लावर के सीड्स खरीद लिए थे। इस गेम में डे 4 हो चुका था, और 4 तारीख को यहाँ पर हमारे केन भाई का बर्थडे था, तो इसलिए मैंने उनको एक केक गिफ्ट कर दिया। डे 5 को मैं इस वंडरिंग टेरर के पास आ जाता, जो कि मेरे को फीडल है रिसोट्टो करके एक चीज बेच रहा था, जो कि मेरे को बहुत दिन से चाहिए था, क्योंकि ये अजीब सा प्राणी इसे बहुत दिनों से मांग रहा था। तो दिल से मैं इसे दे देता हूँ, और उसके बाद तो भाई जादू ही हो जाता है।
भाई बंदे ने तो कमाल ही कर दिया यार, भाई जे को भी ठीक कर दिया और कुत्ते के घर को भी ठीक कर दिया। वैसे वो सब छोड़ो, अब दिखाता हूँ तुम लोगों को हमारे गांव का कम्युनिटी सेंटर, जिसको बनाने में भाई मेरी हालत टाइट हो गई थी। ये पूरा कम्युनिटी सेंटर टूटा हुआ था, जिसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारे टास्क दिए थे, जिनको कंप्लीट करने के लिए बहुत दिन लग गए। वैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो कि इस काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं था इस गेम के बारे में, तो इसलिए टाइम लग गया। थोड़ी देर आगे मैंने तुम लोगों को बोला था ना, ये स्प्रिंकलर्स पानी देते हैं खेत में, जो कि तुम देख सकते हो, और ये बड़े वाले कुछ ज्यादा ही दूर तक देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारे क्रैनबेरीज उग चुके थे, जिनको मैं कलेक्ट करके इस बक्से में डाल देता हूँ, जिससे मेरे को टोटल 19,000 कॉइन्स मिल जाते हैं। तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, उस बक्से से हम चीजें सेल कर सकते हैं। डे 9 को मैं जिंजर आइलैंड आता हूँ, जहाँ पर मैं एक नए जगह को अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है, जिसको रिपेयर करने के लिए इस पेड़ को मेरे को 20 वॉलनट्स देने पड़ेंगे, लेकिन उस समय मेरे पास इतना औकात नहीं था, तो इसलिए मैं घर चले आता हूँ। 10 तारीख को मैं माइनिंग में चले जाता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा लक अच्छा था और वहाँ से मैंने टोटल 54 आइडियम और कलेक्ट किए। डे 12 को मेरे बेरीज फिर से उग चुके थे, जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइनली इतने दिन रुकने के बाद डे 14 को हमारे कॉलीफ्लावर बड़े हो जाते हैं, जिनको कलेक्ट करके इस चेस्ट में रख देता हूँ। अब मैंने इनको बेचा नहीं, क्योंकि मैं सोचा था कि एक ही बार में चीजों को कलेक्ट करते हैं और डे लास्ट को बेचते हैं, जिससे कि हमारे इस सीजन का टोटल अर्निंग पता चल सके। अब मेरे को नए क्रॉप्स लगाने थे, तो मैंने बहुत सारे केल के सीड्स खरीद के अपने खेत में लगा दिया। और डे 16 को मैं पेड़ तोड़ने लग जाता हूँ, जिससे कि मेरे को सेप मिल सके और सेप से मैं फर्टिलाइजर बना सकूं। कुछ दिन तक मैं यही सब करते रहता हूँ, क्रैनबेरीज उठाना, ट्रफल उठाना, अपने एनिमल्स को प्यार करना, माइनिंग में जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डे 19 को हमारे केल बड़े हो जाते हैं, जिनको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ और फिर से बहुत सारे केल के सीड्स लगा देता हूँ, जो कि डे 24 में बड़े हो जाते हैं। वैसे इस सीजन में मैंने बहुत सारे आइडियम और कलेक्ट किए, जो कि कम से कम 80 के आसपास होगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस सीजन में कितने सारे एंशिएंट फ्रूट्स कर दिए। तो फाइनली आज इस सीजन का लास्ट दिन था, तो मैंने जितने भी चीजें कलेक्ट की थे इनको मैं बक्से में डाल देता हूँ। और फाइनली यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरा टोटल इनकम 4,47,987 कॉइन्स, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये है समर सीजन का डे 1, जिसमें मैं मिट्टियों को ठीक करने लग जाता हूँ खेती करने के लिए। इस सीजन में यहाँ पर मैं स्टार फ्रूट लगाने वाला था, जो कि कुछ ज्यादा ही महंगे बिकते हैं, तो इसलिए मैं डेजर्ट वाले दुकान में आ जाता हूँ, जहाँ से मैं बहुत सारे स्टार फ्रूट के सीड्स खरीद लेता हूँ और घर आके स्टार फ्रूट के सीड्स को लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं मेलन के सीड्स खरीद के जो एक्स्ट्रा जगह था खेती करने के लिए वहाँ पर लगा देता हूँ। वैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक ही सीजन में कितने सारे एंशिएंट फ्रूट्स लगा दिए हैं, और इस सीजन के डे 10 तक मैं यह जगह पूरा एंशिएंट फ्रूट से भर देता हूँ। डे 12 को हमारे स्टार फ्रूट बड़े हो जाते हैं, जिनको कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से बहुत सारे स्टार फ्रूट के सीड्स लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक गलती कर देता हूँ, हमारे मेलन बहुत पहले उग चुके थे, लेकिन मैं इनको कलेक्ट करना ही भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं इनको डे 15 में कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं पॉपी फ्लावर्स के सीड्स लगा देता हूँ। कुछ दिनों के बाद हमारे स्टार फ्रूट्स एंड पॉपी फ्लावर्स ग्रो हो चुके थे, जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और डे 28 को मैं कुछ एंशिएंट फ्रूट्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। डे 28 को मैं उनको बेचना ही भूल जाता हूँ और यहाँ पर हमारा फॉल सीजन शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं फॉल के डे 1 को इनको बेच देता हूँ। और यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे 8 लाख कॉइन कमाए, जो कि बहुत ज्यादा है। इस सीजन में दिखाने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं, बस मैंने यहाँ पर पंपकिन के सीड्स लगाए, जो कि बहुत अच्छे दाम में बिकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे सारे एंशिएंट फ्रूट्स बड़े हो जाते हैं, जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। इस सीजन में 2 बार पंपकिन लगाने और कलेक्ट करने के बाद देख सकते हो कितने सारे पंपकिन हो चुके हैं। पंपकिन के साथ साथ मैंने बहुत सारे एंशिएंट फ्रूट्स और अदर चीजें भी कलेक्ट किए, जिनको बेच के ऑलमोस्ट 8 लाख कॉइन्स के आसपास मेरे को मिल जाते हैं। और फाइनली तीनों सीजन की इनकम को प्लस करने के बाद हमारा 2 मिलियन कॉइन्स का गोल कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि ये वीडियो एंड करने का समय आ चुका है और तुम लोगों से मैं सीधा 2 मंथ के बाद मिलता हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम है। एग्जाम के बाद मैं बहुत सारे नए नए गेम्स के वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलो बाय बाय।